हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ गई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिसिट डिमांड क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और हमने ये भी फील किया कि ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बहुत ही मतलब एक डेंजरस साबित हो सकती है अगर इन सिचुएशंस को हमने ठीक नहीं किया तो आज के टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे कि इन दोनों सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। और इसमें हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है किस सिचुएशन में? इनस्टेबिलिटी, जब भी इकोनॉमी में क्या आ जाए, इनस्टेबिलिटी आ जाए, लाइक एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जैसी कोई भी इंस्टेबिलिटी या कुछ और भी सिचुएशन आ जाए, उस टाइम गवर्नमेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। हाउ वी विल डिफाइन? इट मीन्स द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी, गवर्नमेंट किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज करती है इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है या कंपोनेंट है फिस्कल पॉलिसी के जिसको में वो काम करती है और ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के पास में एक तो रेवेन्यू उसको मिलता है और इसी रेवेन्यू को वो क्या करती है? उसका एक्सपेंडिचर मतलब उसको व्यय करती है, उसका खर्चा करती है। तो वो कैसे उसका एक्सपेंडिचर करेगी? अब उसको ये भी देखना पड़ता है कि किस सिचुएशन में क्या खर्चा करे। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कैसे खर्चा करती है, लाइक रोड कंस्ट्रक्शंस कर दिया, स्कूल बना दिया, डिफेंस पे पैसा खर्च कर दिया, ये सब क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। बट ये एक सोच समझ के खर्चा करती है कि किस सिचुएशन में ज़्यादा खर्चा करना है, किस सिचुएशन में कम खर्चा करना है। ठीक है, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम कौन कौन सी है? पहली है एक्सेस डिमांड। पहली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है? एक्सेस डिमांड की है। तो एक्सेस डिमांड में क्या करेगी? डेफिनेटली एक्सपेंडिचर को कम करेगी। क्यों कम करेगी? आपको पता ही है एक्सेस डिमांड में प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम आ रही? डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमने अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए। हमने अपने रिसोर्सेज को क्या कर लिया? पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया। वी डोंट हैव रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। अब रिड्यूस करने से क्या होगा? रिड्यूस करने से क्या होगा? मान लो जैसे मैंने कहा रोड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगी तो उससे क्या होगा? लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी। जॉब्स नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या होती है? डेफिसिट डिमांड की। ठीक है, तो डेफिसिट डिमांड में क्या करेगी? उसी का अपोजिट, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। भी डेफिसिट डिमांड में क्या है? डिमांड कम है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज है वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इकोनॉमी में है, लोग डिमांड नहीं कर रहे। तो डिमांड को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी, जहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी उसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने से क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट होता है टैक्स। तो सबसे पहले देखते हैं टैक्स होता क्या है। एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट बाय एनी इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के द्वारा गवर्नमेंट को एक कंपल्सरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो टैक्स तो सबको पता ही है, वैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है टैक्स क्या होता है। अब टैक्स को कैसे यूज करेंगे? देखिए, टैक्स सामने है तो टैक्स क्या होता है? हमारे लिए एक पेनफुल चीज़ है। कैसे? अब एक्सेस डिमांड है। डिमांड क्या है? सिचुएशन क्या है? एक्सेस डिमांड है। तो यानी कि लोग पहले ही डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेगी?
टैक्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और टैक्स को बढ़ाने से डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड यानी कि डिमांड ऑलरेडी कम है, तो उस केस में उसको टैक्स को क्या करना पड़ेगा, लिबरल करना पड़ेगा। टैक्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। टैक्स को कम करने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया कि हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो एक्सेस डिमांड में टैक्स को कम कर देगी और डेफिसिट डिमांड में टैक्स को बढ़ा देगी। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग एंड डेब्ट। डेट या पब्लिक बोरोइंग, जनता से पैसे उधार ले लो। ठीक है, और जनता से ऐसे पैसे उधार नहीं, मतलब उसके पीछे मकसद है पैसे उधार लेने के लिए कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा उधार लेंगी, ज़्यादा बोरोइंग करेंगी। कम पैसा है तो कम बोरोइंग। अब ज़्यादा पैसा है तो दिख रहा है ना, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग, बहुत एक्सेस डिमांड हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जनता से उधार लेगी। ठीक है, बोरोइंग करेगी, अपने अपने नई नई सिक्योरिटीज़ निकालेगी, सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगी, जिससे लोग उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें पैसा डालना। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक से पैसा ले लिया। अब पब्लिक से कब ज़्यादा पैसा लेगी, कम कम कैसा लेगी, देखते हैं। पहला जैसे सिचुएशन क्या है, डेफिसिट डिमांड। दो ही सिचुएशन है हमारे सामने, एक डेफिसिट डिमांड की और एक एक्सेस डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड के केस में क्या करेगी, डेफिनेटली गवर्नमेंट बोरो लेस मनी फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट कम पैसा बोरो करेगी। ठीक है, तो कम पैसा बोरो करेगी तो जनता के पास क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा। जनता के पास क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड में ज़्यादा पैसा बोरो करेगी, किससे, पब्लिक से। पब्लिक से बोरो करेगी तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए, कंजप्शन के लिए उनके पास में कम पैसा रहेगा। कंजप्शन के लिए कम पैसा रहेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। कई बार हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती। क्यों करती है, ताकि जो भी इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करने के लिए। भाई उसको पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई से बोरो कर लेती है। चीज़ें वही रहेंगी जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग की थी। जब हमारे सामने क्या है, डेफिसिट डिमांड है, तो डेफिसिट डिमांड में क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, बोरो मनी। क्यों, क्योंकि उसी पैसे से वो क्या करेगी, लोगों को पैसा इन्वेस्ट करेगी। पैसा इन्वेस्ट करेगा तो सर्कुलेट होके कहाँ जाएगा, लोगों के पास जाएगा। लोगों के पास जाएगा तो वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी मतलब, लिक्विडिटी मनी कौन सी होती है, कैश। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, कैश ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा क्या होंगे, खर्चे वो ज़्यादा कर पाएंगे, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर कंडीशन अपोजिट है, एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कम पैसा बोरो करेगी। कम पैसा बोरो करेगी तो लिक्विडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उनके पास में पैसा नहीं पहुंचेगा, किसके पास, जनता के पास। डेफिनेटली गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर रही है तो कहाँ खर्च करेगी, लोगों के लिए खर्च करेगी। तो लोगों के लिए जब वो खर्च करेगी तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ करती है। ठीक है, तो पहला हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्या किया, पब्लिक डेट के बारे में डिस्कस किया, पब्लिक से उधार ले लो। थर्ड, टैक्सेस के बारे में डिस्कस किया एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर पक्का कीजिए। थैंक